अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं रेड एफएम से हमारा पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ शहजाद हुसैन और कुछ देर में हम आप साथ होंगे सुनहरे गीत में भी। अच्छा, रोज़ की तरह रेडियो पे भी हमारा साथ है और टेक्स्ट और टेलीफोन के ज़रिए 6045919311 पे भी हम आप साथ रहेंगे। साथ से ख्याल आया कि आज मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक मेहमान हैं और इनके यहाँ होने की वजह भी साथ है। जो नए लोग आते हैं कनाडा, आप भी कभी आए होंगे, हम भी कभी आए, वो जो शुरू में साथ देता है ना, उसको इंसान कभी नहीं भूलता। और अगर वो कोई इदारा हो, जैसे कि जो आज मेरी मेहमान हैं, जिस इदारे से उनका ताल्लुक़ है, ISS ऑफ BC, और ये जो है नए आने वाले लोगों की क्या मदद करता है, कैसे मदद करता है, ये तफसीलात हम जानेंगी आज मेरी मेहमान सिद्रा मुबीन साहिबा से। और ये रेडियो पे तो लाइव आ रहा है, तो आप टेक्स्ट और टेलीफोन के ज़रिए सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि बाद में हम इसे डिजिटल सोशल मीडिया पे भी आपके साथ शेयर कर सकें। मेरी मेहमान है सिद्रा साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। जनाब, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच उन सब की तरफ से जिनकी आपका इदारा और आप मदद करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सिद्रा जी, ये बताइएगा, ये ISS ऑफ BC ये है क्या? असल में ISS ऑफ BC जो है हमारे इदारे का नाम है, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का बहुत बड़ा इदारा है, जिसकी जो न्यू इमिग्रेंट्स, न्यू कमर्स की मदद करता है। सही। जिसके अंदर न्यू इमिग्रेंट्स हो गए, रेफ्यूजीज़ हो गए, और उनकी मदद ऐसे की जाती है कि उनको एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम। सही। और इसके अलावा जैसे रेफ्यूजीज़ को अक्सर सेटलमेंट की ज़रूरत होती है वैंकूवर के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, तो हम उसकी भी मदद करते हैं। अच्छा, एक तो खैर सीरियस बातें भी होती रहेंगी, ऑन अ लाइटर नोट, हल्का फुल्का, वो जो कुछ अरसे से आ चुके हैं, अगर उनको किसी मदद की ज़रूरत हो तो वो भी होता है या सिर्फ न्यू कमर्स के लिए है ये? अच्छा, न्यू कमर्स की जो डेफिनेशन है वो हमारे स्पेशली प्रोग्राम के अंदर इस तरह से है कि 7 से 10 साल में भी जो लोग आए हुए हैं, तो हमारा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो उनको भी मदद करता है। चले, बहुत सारों ने अभी एक सांस ली सुकून की। शुक्र। हाँ जी, आप बिल्कुल, आप भी पूछ सकते हैं, पूछ सकती हैं कुछ, क्योंकि मैंने ये शेयर किया सोशल मीडिया पे आपके आने से पहले, और जो हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानीज, इंडियंस इन कनाडा, वैंकूवर, टोरंटो, ओवरऑल, ठीक है ना, है तो ये BC के लिए, लेकिन फिर भी मैंने ये लिखा कि भाई आपको खुद को या आपके किसी जानने वाले को ज़रूरत हो सकता है ISS ऑफ BC जो है वो आपकी मदद कर सके। इमिग्रेंट सर्विसेज सोसाइटी, यही? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि सबसे पहले, चूँकि मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जो नए आए हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ तो PR पर हैं, लेकिन कुछ वो हैं जो स्टूडेंट वीज़ा या जो वर्क परमिट, उनको भी इस कैटेगरी में काउंट किया जा सकता है, नए आने वालों की कैटेगरी में? असल में जो ज़्यादातर गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें ये होता है कि वो नए PR या नेचुरलाइज कैनेडियन सिटीजन्स या जो ग्रांटेड रेफ्यूजीज़ होते हैं, तो उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा फंडिंग होती है। ठीक है। अच्छा, और ये जो ISS ऑफ BC है, इसमें आप इसी के लिए काम करती है, इसकी कोई शाख है उसके लिए, आप जो एक फंड्स के हवाले से आप एक बात बता रही थी? जी जी बिल्कुल। तो असल में ISS ऑफ BC तो बहुत बड़ा इदारा है और उसके अंदर बेतहाशा प्रोग्राम्स हैं। सही। मैं जिस प्रोग्राम को आज रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ तो उसका नाम है ग्लोबल टैलेंट लोन्स प्रोग्राम, और वो है बेसिकली फॉरेन क्रेडेंशियल रिकग्निशन प्रोजेक्ट, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे इंटरनेशनली ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे फिजिशियंस होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, IT सेक्टर से ताल्लुक़ होता है, और जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनको जो है किसी किस्म की तालीम की, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आप डॉक्टर अपने घर में होते हैं लेकिन यहाँ पे आके भी आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं जनाब, और वो एग्ज़ाम्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, और आप जब नए नए आए होते हैं तो आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा होता क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। तो उस चीज़ को, गैप जो है उसके एड्रेस करने के लिए हमारा ये वाला प्रोग्राम मुतारिफ़ हुआ था आज से 5 साल पहले, और हमारा जो वो मकसद ही यही है, जो कि इंटरनेशनली ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, जिस भी किसी भी प्रोफेशन से उनका ताल्लुक़ है, तो उनको फर्दर एजुकेशन में जो है वो हम लोग लोन फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। सिद्रा साहिबा, फिर से वेलकम। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले, वक्फे से पहले हमारी बात शुरू हुई थी कि नए आने वाले, और उनमें ख़ास तौर पे ग्लोबल टैलेंट लोन प्रोग्राम जो है, ये क्या है?
अच्छा, जो ग्लोबल टैलेंट लोन्स प्रोग्राम हमारा है, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि ये फॉरेन क्रेडेंशियल रिकग्निशन प्रोजेक्ट के नाम से, मतलब गवर्नमेंट फंडिंग हमें मिली है, सही। जिसका पूरा मकसद यही है कि जो इंटरनेशनली ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो होते हैं, तो हम उनकी जो है वह मज़ीद मदद करें। इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था इस सिलसिले में कि जैसे हमारे फिजिशियंस होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, और इसी तरीके के हम इंजीनियर्स होते हैं, सही। जो कि जिनको यहाँ पे लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है या जिनको यहाँ पर एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत होती है, तो उनकी जो है वो, और बहुत ही बेतहाशा महंगे एग्ज़ाम्स हैं, सही। और इतना ज़्यादा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो उनको जो है वो सपोर्ट करने के लिए कि उनको हम लोग लो इंटरेस्ट लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करें। हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं वेन सिटी बैंक के साथ। Okay. और हम सब जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो पूरा उनका मकसद यही है कि न्यू कमर्स की ज़रूरत को समझा जाए, और हम सारे वहाँ पर जो वो न्यू इमिग्रेंट्स को दी हैं। मैं ख़ुद भी 3 साल पहले यहाँ पर आई हूँ। अरे वाह। और तो हम समझ के और फिर इसीलिए जो है वो उनकी आगे से मदद करते हैं। ये जो जगह है जिस पे आप हैं और जो आप मदद कर रही हैं, मुझे पूछना था ये कि मतलब आप कब आई? जो आपने खुद बताया तो मुझे लगा कि हाँ, आप समझ सकती हैं, क्योंकि आप, ये तो कहानी घर घर की है ना। जो नया आता है उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मोर और लेस एक जैसे, कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे होता है जी। अच्छा, लेकिन चूंकि ये सबको फेस करने, अब आप ये कैसे तय करती हैं कि जी इनकी मदद हो सकती है और इनकी नहीं हो सकती? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में हमारे स्पेसिफ़िकली हमारे प्रोग्राम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सबसे पहले तो ये है, बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले आपको बीसी का रेज़िडेंट होना चाहिए। सही। और फिर उसके बाद आप या तो पीआर होल्डर हैं, नेचुरलाइज्ड कैनेडियन सिटीज़न हैं, या आप ग्रांटेड रेफ्यूजी हैं, मतलब आपको नोटिस ऑफ डिसीजन मिला हो, तो उस सूरत में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नोटिस ऑफ डिसीजन? जी, जी। रेफ्यूजीज़ को नोटिस ऑफ डिसीजन मिलता है, उसका ये मतलब होता है कि अब उनका पीआर का प्रोसेस जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगा। ओके। यानी वो जो कहते हैं सजा दें, सिला दें, बना दें, मिटा दें, मगर वो कोई फैसला तो सुना दें, तो जिनके हक में फैसला हो गया। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, इस पे वर्क परमिट वाले या स्टूडेंट वीज़ा वाले, उनकी कोई हेल्प करता है ये इदारा, या अगर नहीं तो चले बात निकली है तो कोई और इदारा अगर इसके साथ सिस्टर कंसर्न कोई हो? असल में ऐसा है कि हमारे पास जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो ऑलरेडी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन उनका होता है। सही। तो उसमें ऑलरेडी वहाँ पे करियर काउंसलर्स वगैरह मौजूद होते हैं, जो कि उनकी मदद कर रहे होते हैं। ओके। तो इस वजह से जो पीआर होल्डर्स होते हैं, तो उनका मतलब वो बिल्कुल यहाँ पे नए हैं, उनको इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो गवर्नमेंट ज़्यादा यहाँ पे वो फोकस करता है। जनाब, मैं और जो बातें आपसे पूछना चाह रहा हूँ उसके साथ साथ एक ये इदारे की आपकी जो बात है उससे थोड़ा सा हटके है, तो इसका ताल्लुक भी नए आने वालों से। कई मर्तबा लोगों से बात करते हुए या अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है कि जब हम कनाडा आते हैं तो जिनसे बात हो रही होती है कि अच्छा वो एयरपोर्ट आएंगे या रहने की जगह का इंतज़ाम, चाहे अपनी जगह पे वो मेहमान रख लें, होटल या है ना किस किराए की जगह दिलवा दें, तो वो जो काम कर रहे होते हैं आमतौर पे हमें लगता है यही काम है कनाडा में। जितना कनाडा उनकी समझ आया होता है, हमारी भी उतना ही समझ में आता है ना। वो बताते हैं ये काम है, ये महराज है यहाँ कामयाबी की और ये तरीका है। तो जब चाहे वो वर्क बीसी हो, डाइवर्सिटी हो, या आईएसएस ऑफ बीसी हो, कोई भी ऐसा इदारा जहाँ जाते हैं तो थोड़ी आंखें खुल जाती हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है कि अच्छा है ना, और बहुत सी राहें हैं। बिल्कुल। इन राहों में आपको कामयाबी के लिए जो सपोर्ट चाहिए, वो आईएसएस ऑफ बीसी का कहना है कि हो सकता है कि वो आपकी मदद कर सके। इसके लिए आप हम सिद्रा साहिबा से ही पूछेंगे। सिद्रा साहिबा, कोई वेबसाइट, टेलीफोन, कोई कॉन्टैक्ट ऑफिस कहाँ पे रुजू करें? इंटरव्यू तो अभी जारी है, लेकिन ये प्लीज़ बता दीजिएगा। अच्छा, आप आईएसएस ऑफ बीसी की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, और उधर आपको बहुत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिखेंगे, और आपका जो भी प्रोग्राम में इंटरेस्ट हो, आप उधर उसके पेज को विज़िट करें, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है। आप उसको बस क्लिक करें, वहाँ पे फॉर्म फिल करें, और आप जो है वो डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अगर आपको कुछ मालूमात हासिल करनी है, तो वहाँ पे ईमेल एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मौजूद हैं, तो वहाँ से आप जो है उसको मालूम कर सकते हैं। अच्छा, नए आने वाले की ना सिद्रा साहिबा, छोटी सी भी जो कोई हेल्प कर दे, नहीं होता ना, कार्ड्स बनवाने ले गया या बता देते हैं देखो क्रेडिट कार्ड ऐसे बनता है, उसको ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, कोई भी छोटी मोटी बात हो, रास्ते समझा दे, बस समझा दे, है ना। तो ये छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी हेल्प जो नए आने वाले की जो करता है उसको तो इंसान कभी नहीं भूलता। तो माशाल्लाह आपको और आपके इदारे को बड़ी दुआएं मिलती होंगी।
मुझे एक बात बताएं, खुद आपको आए हुए अभी कितना अरसा हुआ कनाडा में? अब मुझे 3 साल हुए हैं आए हुए। माशाल्लाह, 3 साल में अपना होश नहीं होता, आप दूसरों की हेल्प कर पा रही हैं, भाई वाह। अब मुझे ये बताइएगा कि जो ISS ऑफ BC है, उसके तहत आपने बताया कि आप ग्लोबल टैलेंट लोन्स जो जी, प्रोग्राम है, यानी कि, और मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ जिन्होंने अभी ट्यून इन किया हो, कि जो प्रोफेशनल्स आए उनको अपनी पढ़ाई है, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, उसके लिए जो खर्च है, तो उसमें आप फाइनेंशियली उनको जी, लोन देते हैं, जी, जी। और ये गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल, बिल्कुल। गवर्नमेंट फंडेड लोन होता है ये, ठीक है, बिल्कुल। और लो इंटरेस्ट रेट। लो इंटरेस्ट रेट होता है, जी। हाय, जान में जान आई। आजकल तो इंटरेस्ट का नाम सुन के जान जी। निकलने लगती है। तो लो इंटरेस्ट रेट, जी, जी। बड़ा ये तो, इस पे तो स्टार है जी। अच्छा, क्या डिटेल्स है, देखिए ये तो आप जाने, है ना, ISS ऑफ BC की वेबसाइट पे जा सकते हैं, या जिस तरह आप अभी हमें बता रही हैं तो आप कॉल करके, टेक्स्ट करके सवाल पूछ सकते हैं। सितारा साहिबा, मैं आपसे पहले एक सवाल पूछूं, फिर जरा सोशल मीडिया की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल। वो ये कि लोन्स देंगे, जी, किसको कितनी लोन देंगे, जी। वो क्या चेक करते हैं, वो कैसे वापस करता है, कुछ इस पे कुछ फरमाइएगा। अच्छा, हमारे इदारे की तरफ से 1000 से $30,000 तक का लोन जो है वो प्रोवाइड होता है, और वो बिल्कुल टोटली डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, अब जैसे कि कोई अगर डेंटिस्ट या फिजिशियन है तो उनको 25 से $30,000 की ज़रूरत हो सकती है, तो हम उनका केस बना के जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर कोई IT सेक्टर में जाना चाह रहा है तो उसको हो सकता है बूट कैंप में एडमिशन के लिए 15 से $17,000 चाहिए, तो हम सही। उसको जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। जिसको जिस चीज़ के लिए चाहिए, जी, उस हिसाब से उनको 1000 बिल्कुल, से लेके, यानी 1000 से लेके $30,000। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई वाह, जी। $1000 से लेके $30,000 तक। अच्छा, और सिर्फ लोन्स का नहीं, मुझे सिद्रा साहिबा से अभी जब बात हो रही थी ऑफ एयर, तो कुछ करियर काउंसलिंग और मेंटोरशिप के हवाले से भी आप फरमा रही थी, वो क्या है? अच्छा, हमारे पास जो है वो करियर काउंसलर्स मौजूद हैं, जो कि हर क्लाइंट के पास एक डेडिकेटेड करियर काउंसलर होता है, और अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो वो आपके साथ बैठ के असेसमेंट वगैरह करके, और वो लोन एप्लीकेशन में मदद करते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो वो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सही। आपकी रेज्यूमे चेक करना, कवर लेटर चेक करना, जॉब सर्च स्ट्रैटेजीज़ बताना, और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ एम्प्लॉयर्स हमारे पैनल पे मौजूद हैं, तो सही। उन एम्प्लॉयर्स के पास कभी कोई ज़रूरत, कोई ओपनिंग आती है, और अगर हमें लगता है कि हमारे क्लाइंट की जो है वो प्रोफाइल मैच करती है तो हम उनको रेफ़र भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के पास। भाई वाह के साथ, माशाल्लाह के साथ, बहुत सौ की जो मदद हुई होगी, उन सब की तरफ से शुक्रिया कह रहा हूँ, थैंक यू कह रहा हूँ। ये जो इस तरह के इदारे हैं ना, चाहे वो किसी की किसी भी तरीके से हेल्प करते हों, क्योंकि उनको पता है कि ये रास्ता कैसा है ना, जो आया हुआ होता है अजीब घबराया हुआ होता है, वो पढ़ा लिखा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में वो जो कुछ भी था, या इंडिया में वो जो कुछ भी था, यहाँ आने के बाद कहते हैं कि भैया खलील खान फाख्ताएँ उड़ाया करते थे, आप जो थे वो थे, अब ज़रा शुरू करें ना, लाइन में लगे, तो लाइन में भी बंदा लग जाए, लेकिन ये समझ कि भाई मुझे क्या और कैसे करना है, और इस लाइन के एंड पे वाकई रोशनी है, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ना आपके आने के बारे में जब सोशल मीडिया पे ये पोस्ट लगाई, तो कई ग्रुप्स जो इंडियन, पाकिस्तानी, जो कनाडा में हैं, वैनकूवर में, टोरंटो में, तो बहुत से लोग, महरोज़ करीम साहब, नवीद वनायत साहब, सज्जाद हसन साहब, हुसैन खरादी साहब, सैयद आसिफ अली साहब, उवैस सिद्दीकी, कासिम महमूद, ये सब वो हैं। अच्छा, महरोज़ करीम साहब लिखते हैं ज़बरदस्त कि चाहे इस शो, इस इदारे, इस बातचीत के हवाले, क्योंकि जो भी नया आता है उसका दर्द जो है ना, मुश्किलात बड़ी हैं, लेकिन मुझे तो सबके लिए एक ही बात लगती है, जैसे हम ऑफिस में भी मिलते हैं या वैसे भी, कि खैर है, हम सब इससे गुजरे हैं, गुजर जाओगे। जी, जी। और ख़ास तौर पे ये जो मौसम है ना, बाहर, उसके बारे में मैं उनसे ज़रूर कहता हूँ, भाई देखो, वो जो धूप थी वो फिर आएगी, है ना, अच्छा अच्छा टाइम फिर आएगा, जी, और सिर्फ मौसम में नहीं, आपके पर्सनल मौसम में भी आएगा, तो बिल्कुल। लगे रहें, बीच में इदारे हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आयशा साहिबा का सलाम है, ज़रा उस सलाम के बाद वालेकुम अस्सलाम, और उसमें एक ट्विस्ट है उनके सवाल में। ओके। ट्विस्ट इसलिए है कि उन्होंने लिखा है, क्या हाल है, थैंक गॉड जी, करम है मालिक का। अच्छा, वेलकम टू द गेस्ट। साथ ही साथ लिखा है, मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना हो तो क्या प्रोसीजर है, और क्या सर्विसेज दे सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्या काम के लिए, जनाब? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका
एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जनाब। और हमारी जो है वो ओपनिंग्स आती रहती हैं सही। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो डिपेंड करता है कि आपको आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपको किस में जॉब चाहिए। तो वो सारी ओपनिंग्स जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद होती हैं। एंड वंस अगेन एक्सपीरियंस का जहाँ तक सवाल है, तो अगर कोई एंट्री लेवल पोजीशन होगी तो उसमें तो कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर ज़्यादा सीनियर पोजीशन है तो उसमें उसी तरीके से एजुकेशन और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। बहुत अच्छा लगा सिद्रा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके। और ये जो मुस्कुराहट है, ये जो खुशी है, जाहिर है कि इसके पीछे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी होंगी, दुआएं होंगी। बिल्कुल। तो जो सवाल पूछ लिए, जो अभी और पूछने अभी, लेकिन पहले आप ये बताइएगा कि वो जो नए आने वाले हैं, जो मुश्किल में होते हैं, इनको नहीं पता क्या करना है, उनकी हेल्प की हो कोई सक्सेस स्टोरीज जिनका आप जिक्र कर सकें। जी बिल्कुल। असल में हमने हमारा जो ये प्रोग्राम है पिछले 4 या 5 साल से चल रहा है, और उस दौरान कोई माजरत के साथ, अच्छा, जो इदारा ISS ऑफ BC है वो 50 साल से ज़्यादा से है। वो तो 50 साल से सही। ज़्यादा से है, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम ग्लोबल टैलेंट लोन्स प्रोग्राम है, सही। जो कि हम इंटरनेशनली ट्रेंड प्रोफेशनल्स को जो हेल्प करते हैं, सही। तो वो हमारा जो है वो 5 साल से पिछले ये प्रोग्राम चल रहा है। और उसमें हमने कोई 80 से ज़्यादा लोगों को जो है वो अपने फील्ड के अंदर उन्हें जॉब मिली है। अरे वाह। और अभी माशाल्लाह। बिल्कुल 2-3 दिन पहले हमारी एक क्लाइंट है, और उसको बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की उसकी जो है वो फील्ड थी एग्रीकल्चर में, या अर्बन एग्रीकल्चर और समथिंग लाइक दैट। और उसकी जो है वो अभी हम लोग को वो ईमेल आई थी कि शी ऑल्सो रिसीव्ड अ जॉब ऑफर। अरे और वाह। हम सारे ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो भी काफ़ी अरसे से जॉब ढूंढ रही थी, नई आई है बिल्कुल वो। और इसी तरीके से जो है वो प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको बस हिम्मत नहीं हारनी है। दैट इज़ द की। ये बिल्कुल जो है ना, ये बस बात याद रखें कि मिल जाएगी, जो आपकी फील्ड की जॉब है, आपकी जो प्रोफेशनल जॉब है, वो मिल जाएगी आपको। लगे रहो। लगे रहो। लगे रहो सही गाइडेंस के साथ, और जो जो हेल्प मिल सकती है वो ज़रूर लें। अच्छा, अब जैसे हम सिद्रा साहिबा से बात करें कि जो इनका इदारा है उसमें इन्होंने बताया कि करियर काउंसलिंग भी है, बिल्कुल। जॉब हंट है, इंग्लिश है, जो रेज्यूमे है, जी। कवर लेटर, इस सारी चीज़ों में हेल्प है। लोन भी दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किसको क्यों चाहिए, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और ये कितने अरसे में वापस करनी होती है, जो लो इंटरेस्ट रेट आप लोन देते हैं? अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमारी जो अमोर्टाइजेशन है वो अप टू 9 इयर्स है। सही। तो आपके पास 9 साल का वक्त है उसको लोन को वापस करने में। लेकिन आप ने अपना लाइसेंसिंग या आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आपने वो ख़त्म की, और आपको फ़ौरन ही बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह। अगर वो पहले भी लोन पूरा अपना देना चाहें तो आप बिल्कुल उसको पूरा दे सकते हैं, और आपको कोई अर्ली रिपेमेंट चार्जेस या कुछ भी आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। जी। अच्छा, और ये फंड्स हुकूमत की तरफ से आपके इदारे के ज़रिए फिर लोगों तक जाते हैं? हम लोग असल में पार्टनरशिप कर रहे हैं वेंस सिटी के साथ। सही। तो वेंस सिटी हमारा फंडिंग पार्टनर है। ओके। तो उन वेंस सिटी जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, सही। लेकिन हमारे थ्रू वो जाते हैं। हाँ। अच्छा जी, और ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं इनका जिक्र इसलिए भी बड़ा ज़रूरी था कि हिम्मत नहीं हारनी है, जो अभी हम ऑफर बात कर रहे थे कि लगे रहो। जी। लगे रहो मुन्ना भाई, काम हो जाएगा। अच्छा, ये मेंटोरशिप और वर्कशॉप्स का क्या सिलसिला है? हम लोग हमारी जो है वो एक और इदारा है, उसके साथ कोलैबोरेशन है मेंटोरशिप के लिए। ओके। अब होता ये है कि जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो हमारा जैसे इदारा है, हम आपको जॉब सर्च स्ट्रैटेजीज़ बता सकते हैं, रेज्यूमे, और जितनी भी हम मदद कर सकते हैं हम कर सकते हैं। लेकिन जो आपके फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे इंसाइट लेना बेतहाशा ज़रूरी है। और कनाडा के अंदर तो मेंटोरशिप का होना मतलब एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, और कोई एक ऐसा आपको जो है वो अपनी फील्ड का मेंटोर मिल जाए जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक जो है वो ले जाए, तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा अहमियत का अंदाज़ा है। सही। तो इसलिए हम लोग एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिनका काम यह है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी जो भी उनकी ज़रूरत है, जैसे कि अभी करेंटली मेरी क्लाइंट हैं जो कि लॉयर हैं, और उनको जो है हम लोग एक लॉयर मेंटोर के साथ जो वो मैच करने की आजकल कोशिश कर रहे हैं। सही। और इसी तरीके से कोई UX डिज़ाइनर है तो उसको हम लोग जो है वो मेंटोर में देने की वो कोशिश करें। तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा वो मदद होती है, क्योंकि आपको असल में इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है तो आपको बिल्कुल फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो आपको किसी और के थ्रू मिल जाता है उसका। सिद्रा, मुझे एक बात बताइएगा, जो भी लोग आते हैं मतलब उन पे कोई कैद तो नहीं है ना कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किस मुल्क से आ रहे हैं,
या नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं है। बस ये है कि आपके पास फॉरेन क्रेडेंशियल होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आपके हाई स्कूल के बाद आपने कोई एक एजुकेशन आपने कनाडा से बाहर ली हो। सही। तो वो आप कोई बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी हो, लेकिन हाई स्कूल के बाद 12th ग्रेड के बाद आपने कोई एक जो है वो फॉरेन क्रेडेंशियल ज़रूर आपके पास होना चाहिए। और आपसे हेल्प लेने के लिए मतलब जो मीडियम है इंग्लिश में ही वहाँ पर जो भी आते हैं वो हेल्प लेते हैं, या उनकी अपनी ज़बान में भी कोई अलग हेल्प? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। असल में हमारे पास जो हमारा स्टाफ है, हम लोग सब मल्टीलैंग्वेज हैं। जैसे सही। मुझे उर्दू आती है और हिंदी में भी मैं मदद कर सकती हूँ। हमारे पास फ़ारसी स्पीकर्स भी मौजूद हैं, पंजाबी और बाकी और भी लोग मौजूद हैं। लेकिन हमारी अपनी तो कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई नया यहाँ पर आया है और उसको कनाडा में जॉब करनी है तो उसको इंग्लिश तो आनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो उस हिसाब से जो है वो मतलब बस ये समझने की बात है, लेकिन हमारे अपने प्रोग्राम की एज सच कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है। सही। मतलब वो जहाँ पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बीसी की बात हो रही तो इंग्लिश, वरना कनाडा में इंग्लिश या फ्रेंच या दोनों या जी जो जी भी है, बिल्कुल लेकिन यहाँ पर इंग्लिश उसको ज़ाहिर है काम जी के लिए। जी। अच्छा, ये मकसूद साहब का सवाल है कि क्या जॉब के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस वगैरह में भी अगर चाहे किसी का डिग्री या एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है ना, नहीं है मैं खुद ही ऐड कर देता हूँ उसमें, क्योंकि तो पूछना ही चाह रहे हैं कि जॉब के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस वगैरह के लिए भी कोई हेल्प या गाइडेंस मिल सकती है आपके इदारे से? जी बिल्कुल, हमारे ISS ऑफ BC में हमारे जो हैं वो कोई 2 से 3 प्रोग्राम्स इस तरह के हैं, जैसे स्पार्क्स एंड इग्नाइट है, और इसके अलावा जो है हमारा एक और जॉब क्वेस्ट है, बिजनेस क्वेस्ट है, सॉरी, सही। उस नाम से। तो आप वेबसाइट पे जाके अगर उनकी डिटेल्स मालूम करें तो अगर, और उसमें भी जो वो डिपेंड करता है, जैसे आप अगर उस स्टेज के ऊपर हैं कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन पता नहीं है कि क्या करना है, किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, गाइड करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे जो है वो एक वाइबल प्रोडक्ट बनाई जाती है या रिसर्च कैसे करते हैं। और अगर आप थोड़े से भी एक्सपीरियंस्ड हैं तो उसके लिए भी आपके पास जो है वो हमारे पास हेल्प मौजूद है उसकी। भाई वाह। तो ये बातें चल रही हैं सिद्रा मुबीन से, और आप हैं ISS ऑफ BC, और यही इनकी वेबसाइट भी है ISS, और इसमें आप जाके मुख्तलिफ जो चीज़ें चेक कर सकते हैं issbc.org। अच्छा, तमाम तर चीज़ें वेबसाइट पे मौजूद हैं, बड़ी तफसीली वेबसाइट है, मैंने देखी, बहुत तफसील से सिद्रा साहिबा ने भी सवालों के जवाब दिए, और कुछ अभी और पॉइंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सिद्रा साहिबा जब अभी आई तो बहुत ही खूबसूरत आपका ये सूट, ये आपका दुपट्टा, और ख़ास तारीफ़ क्योंकि उर्दू में इस पर कुछ लिखा हुआ है, ये मैंने आपसे पूछा, आप खुद ही बताइएगा ये क्या है, अलग ही डिज़ाइन है। जी, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़म है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। तो ये उसके जो है वो 2 शेर यहाँ पे अशार जो है वो प्रिंट हुए हुए हैं। सही भाई वाह। सिद्रा मुबीन साहिबा हैं जो कि इसी इदारे में ग्लोबल टैलेंट लोन्स प्रोग्राम के लिए काम करती हैं, यानी कि प्रोफेशनल्स आए या पढ़ाई करनी है, लाइसेंस लेना है, पैसे नहीं है, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन भी ये लोग देते हैं या दिलवाते हैं, दिलवा सकते हैं कहूँगा, है ना, क्योंकि कंडीशंस अप्लाई। बिल्कुल। अच्छा सिद्रा साहिबा, इससे पहले कि हम आज का रिकैप एक तरह से जो हमने बात की, ये एक वर्कशॉप्स का जिक्र हुआ था, वो क्या है? अच्छा, हमारे पास इसके अलावा हर महीने वर्कशॉप्स हम लोग जो हैं वो कंडक्ट कराते हैं। सही। जिसमें हम लोग प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं अपने वर्कशॉप में, और रिक्रेडेंशियलिंग पाथ जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि प्रोफेशनल्स का है, जैसे कि इंजीनियर्स का हो गया, या फार्मासिस्ट हो गए, या इवन टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। तो वो प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और स्पेशली आप अगर नए नए आए हैं तो बहुत ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन लगती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन इदारों में से किसी को बुलाएं और उनसे जो है वो सिंप्लीफाई करके एक ही गो में उनसे समझने की कोशिश करें। और हम लोग जो है वो अपने क्लाइंट्स को इनवाइट करते हैं, ओपन टू ऑल होता है वो, और उधर वो आके वो एक्सप्लेन करते हैं कि उन लाइसेंसेस का या मेंबरशिप्स एग्जामिनेशंस वगैरह का प्रोसेस क्या होता है। सही। और इसके अलावा हम लोग जो हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, एम्प्लॉयर्स को बुलाते हैं, जो कि इस बात का वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, या वो ये बताते हैं कि इस किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में एंटर होने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है।
जैसे कि दिसंबर में हम लोग एक लॉयर को बुला रहे हैं जो कि जॉब सर्च किस तरह से करनी चाहिए लॉ की फील्ड में, और क्या क्या शर्त है, क्या देखना चाहिए, मतलब वो जो बारीकियाँ होती हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशन की, तो उसको बुला के और वो जो है वो डिस्कस करते हैं। बहुत हमारे सक्सेसफुल वर्कशॉप्स होते हैं, और हम क्योंकि वो ओपन टू ऑल होते हैं, इवन जो भी हमारे क्लाइंट भले से ना हो, कोई भी हो वो, तो वो सब लोग आके जो है वो उसको अटेंड कर सकते हैं, और हमारा हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक आता है उसका। माशाल्लाह, बेहतरीन। इत्तेफाकन जो सीमा साहिबा का सवाल है वो इस तरह से इसी पॉइंट के साथ जुड़ता है जो आपने कहा। उनका पूछना ये है कि यहाँ आने के बाद ही हेल्प हासिल की जा सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का पता होता है ना कि भाई ये हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो अब आने वाले हैं जी। तो क्या उनको एडवांस प्लानिंग में भी मशवरा दिया जा सकता है कि जी ये इदारे से कांटेक्ट करें? और ये तो ऐसा है कि मेरा ख्याल है आते ही उनसे कहा जाए कार्ड वार्ड बनवा लो और एक फेरा यहाँ का लगा लो। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए जैसे आपने बोला है। अच्छा, कनाडा की जो गवर्नमेंट है उनका एक तो ये फंडिंग होती है कि जब यहाँ पे लोग आ गए और उनकी कैसे हेल्प करें, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो प्री अराइवल होती हैं। मतलब आप जब अपने मुल्क में बैठे हुए हैं तो उधर ही आप जो वो प्री अराइवल सर्विसेज लेना स्टार्ट करते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि आपको कैनेडियन मार्केट के बारे में जो है वो थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो कि किस तरह से जॉब ढूंढनी। और रेज्यूमे इतनी डिफरेंट है यहाँ पर, यहाँ पे जॉब मार्केट इतनी डिफरेंट है पाकिस्तान से, बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, कि आपको तो समझने में इतना ज़्यादा टाइम उसको लग जाता है। तो वो जो समझने वाला टाइम आपको यहाँ पर आके लगेगा, तो वो बेहतर है कि आप वहाँ से पूरी जो है वो उसकी स्टडी करके आएँ, और वो हेल्प मिलती है। हमारा इदारा स्पेसिफिकली प्री अराइवल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता, और लेकिन जैसे ये वर्कशॉप्स का जो मैं जिक्र कर रही थी, तो वो तो कोई भी ओपन टू ऑल, आप कहीं पे भी पूरे दुनिया में कहीं पे भी हैं तो आप वो वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। लेकिन आप हमारे क्लाइंट जब ही बन सकते हैं जब आप यहाँ पर लैंड हो गए हैं और आप BC के रेजिडेंट बन चुके हैं। वर्कशॉप जो वो ऑनलाइन जूम? बिल्कुल। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे प्रोग्राम का ये है कि हर चीज़ वर्चुअल है, हर चीज़ ऑनलाइन है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी करियर काउंसलिंग भी आपके जो है वो लैपटॉप या इवन मोबाइल फ़ोन के ऊपर हो रही है, आपके कॉल के ज़रिए, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने कहा ना कि ज़ाहिर रेज्यूमे से लेके पूरी जॉब मार्केट दुनिया से अलग अनोखी है, बिल्कुल बहुत अच्छा है कनाडा, और लोगों को आके बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना शुरू में तरीके से पता चल जाए, वरना ही होता है इंसान अपने ऊपर ले लेता है पर्सनली, क्या शायद मेरे साथ कोई मसला है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कहानी घर घर की है ना, और सोल्यूशन भी है। अच्छा, जुनैद जी का सवाल है, और इन्होंने पूछा है कि अगर कोई अपने लाइसेंसिंग प्रोग्राम पे इन्वेस्ट कर चुका हो और अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला है जो आप लोन्स देते हैं एजुकेशन के लिए, तो अब आप क्या हेल्प कर सकते हैं उनकी फाइनेंशियली? मतलब वो अपने लाइसेंसिंग एग्जाम पे खर्च शायद कर चुके हैं या कर रहे हैं, और अब आपके प्रोग्राम का पता चला है, तो क्या उनकी कोई मदद हो सकती है? अच्छा, फाइनेंशियल हेल्प तो मतलब रीइंबर्समेंट तो उसकी नहीं हो सकती जो आपने पैसा दे दिया है, लेकिन अगर जो थोड़ा बहुत आपका हो सकता है कि वो बाकी हो, तो उसमें आपको हम लोग लोन बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने अपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं या पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और अब आप जॉब्स ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ हमारे प्रोग्राम में जब भी हैं जब आपको लोन की ज़रूरत है, आप नॉन लोन क्लाइंट के तौर पे भी आ सकते हैं। सही। जो सिर्फ आप हमें जो है वो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं हमसे। अच्छा जी, अब जाने से पहले और आपका शुक्रिया अदा करने से पहले, दोबारा से बार बार शुक्रिया अदा करने से पहले, जो आज हमारी बात हुई, अगर उसका ख़ास जो पॉइंट्स हैं वो आप हमारे सुनने वालों के सामने अगर पेश कर सकें, क्योंकि हो सकता है किसी ने अभी सुनना शुरू किया हो तो उन तक सारी मालूमात पहुंच जाए। सही। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ है ISS ऑफ BC से, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इमिग्रेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं। वाओ। और हम लोग पिछले 50 साल से ऊपर से हो गए हैं हमें यहाँ पर, और मेट्रो वैंकूवर में, पूरे मेट्रो वैंकूवर में हम लोग हैं। मेरा पर्टिकुलर ताल्लुक़ है ग्लोबल टैलेंट लोन्स प्रोग्राम से। सही। और मेरे प्रोग्राम का मकसद है जो कि इंटरनेशनली ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं और जो कनाडा में आके अपना प्रोफेशन जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं,
या इवन वो लोग जो कि अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, यहाँ पर वो आए, उन्होंने कहा कि ओ मैं पहले तो आईटी में था, लेकिन यहाँ पर आके मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और अपना बिल्कुल ही जो है वो करियर स्विच करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें एजुकेशनल फंडिंग की ज़रूरत है। सही। तो हम उसमें जो है वो लो इंटरेस्ट लोन फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया। अच्छा, ISS ऑफ BC जब मुझे पता चला तो हमारी ही अपनी रेड FM की शबाना जी जी और साथ ही साथ यास्मीन खान साहिबा, जी जिन्होंने ईमेल्स हमारी कई एक्सचेंज हुई बिल्कुल। और उसके बाद फाइनली ये सिलसिला जो आगे बढ़ सका। तो मैं आपके साथ साथ यास्मीन खान साहिबा का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये हमारे साथ आज हमारी मेहमान थी सिद्रा मुबीन साहिबा। जो बातें आज लाइव हुई वो रिकॉर्ड भी हुई, ये डिजिटल सोशल मीडिया पर होंगी, और मेरी दुआ है कि जिस तरह आपका इदारा और आप कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, तो इंशाल्लाह ये उन सब तक पहुँचे, और जो वो हेल्प ले सकें। इनकी वेबसाइट का मैं एक मरतबा एड्रेस फिर से बता दूं, issbc.org। सिद्रा मुबीन साहिबा बहुत शुक्रिया। जाते जाते अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जो भी नए यहाँ पर आते हैं लोग, आप लोग हिम्मत मत हारें। वी ऑल हैव बिन देयर, हम सबकी जर्नी यही है, और सारे के सारे कामयाब ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।